जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसका क्या मतलब है कि हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आध्यात्मिक रूप में तो हमें लगता है कि शायद ये बात सत्य है, परंतु यदि साइंटिफिक लेवल पे भी देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के वचन सत्य हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये समस्त विश्व एक परिवार है और इस परिवार की रक्षा करना, इससे प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। तो क्या हम इसके प्रति जागरूक हैं? क्या हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है? भगवान जब बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के एक एक वाक्य को यदि आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी सुन के कि एक एक श्लोक, एक एक वाक्य इतना साइंटिफिक और इतना लॉजिकल है। जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसका क्या मतलब है कि हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आध्यात्मिक रूप में तो हमें लगता है कि शायद ये बात सत्य है, क्योंकि हम सभी आत्माएं जुड़ी हैं परमात्मा से, एक दूसरे से हम जुड़ी हैं। परंतु यदि साइंटिफिक लेवल पे भी देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के वचन सत्य हैं। हम सभी का हृदय, हम सभी की सांसें, हम सभी का मन एक दूसरे के साथ जुड़ा है। हमारा दिल धड़क रहा है, हार्ट पंप करता है ब्लड को बाहर, परंतु ये जो ब्लड है, ये जो हार्ट की धड़कन है, ये कैसे यूनिवर्स के साथ रिलेट है? कभी आपने इसको सोचा? बच्चे जब छोटे होते हैं तो पूछते हैं, जैसे बुक्स आती हैं टेल मी व्हाई, ये क्यों होता है, किस लिए होता है। यदि भगवान के वाक्य को अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज से जोड़ के देखें तो हमें हैरानी होगी कि हमारे दिल की धड़कन ब्रह्मांड में जो तारे बनते हैं उससे जुड़ी हुई है। ये बड़ी अजीब बात लगती है सुन के। जो हमारे अंदर रक्त है, जो ब्लड है, यदि हम उसको देखते हैं, हार्ट जो है रक्त को पंप करके बाहर फेंकता है, क्योंकि पूरे शरीर में रक्त जब तक नहीं घूमेगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। परंतु रक्त की संरचना को देखें तो उसमें है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर भी एक छोटा मॉलिक्यूल होता है जिसे हम हेम बी बोलते हैं। हेम बी के अंदर क्या होता है आयरन। अगर आयरन कम हो जाए तो क्या बोलेंगे? अनीमिया हो गया, आप दवाई लीजिए। हीमोग्लोबिन कम हो गया है, दवाई लीजिए। थकान लगती है, भूख नहीं लगती है, आपका वेट लॉस होने लगता है। अब ये जो आयरन है, जो हमारे हृदय में है, हमारे रक्त में है, ये यहाँ कैसे आया? ये आयरन आता है तारों से। अब तारों से कैसे आएगा? जब सुपरनोवाज होते हैं, यानी कि जब स्टार्स फटते हैं या स्टार्स जब बनते हैं या गैलेक्सीज जब कोलाइड करती हैं, आकाश गंगाएं जब एक दूसरे में उनका विलय होता है, मर्जिंग होती है, जिसे हम गैलेक्टिक कोलिजन कहते हैं। अब वो जो गैलेक्टिक कोलिजन होगा या इंटरसेलुलर जो गैसेस होती हैं जब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो जो हाइड्रोजन है, हीलियम है और भी जो एटम्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं, ये जब एक दूसरे के साथ बार बार टकराते हैं, बार बार सितारे बनते हैं, टूटते हैं, एक्सप्लोजन होता है, तो उससे अस्तित्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर आयरन की उत्पत्ति हुई। और वही आयरन आपके हृदय में घूम रहा है। तो आपकी जो हृदय की धड़कन है वो जुड़ी हुई है, इन तारों से जुड़ी है, इस ब्रह्मांड से। तो भगवान यदि कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो वो गलत बात नहीं है। दूसरी बात, हमारी सांसें ये जुड़ी है ब्रह्मांड के साथ। अब ये कैसे जुड़ी हैं? 3 बिलियन ईयर्स पहले इस पृथ्वी पर ना कोई जीवन था, ना ही ऑक्सीजन थी इसके अंदर, हम तो थे ही नहीं। उस समय क्या हुआ? उस समय जैसे नाइट्रोजन है, जो ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में घूम रही है, उतनी नाइट्रोजन पृथ्वी पर थी और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, अबेंडेंस में थी, लेकिन ऑक्सीजन थी ही नहीं, जिसके कारण कोई जीवन हो ही नहीं सकता था। परंतु उस समय भी एक छोटा सा कण, एक छोटा सा सेल, जिसे हम कहेंगे सेलुलर लाइफ, सिंगल सेल लाइफ, साइनोबैक्टीरियम की उत्पत्ति हुई। अब वो साइनोबैक्टीरियम ने क्या किया कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एक मैजिक के द्वारा, जिसे हम अब साइंटिफिक लैंग्वेज में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सूर्य की रोशनी को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके फिर ऑक्सीजन की उत्पत्ति कर देना।
अब साइनोबैक्टीरियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को बनाना शुरू कर दिया, समुद्रों में फैलना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन फैलने लग गई समुद्रों में और जीवन की उत्पत्ति शुरू होने लगी। अब 900 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, फिर पूरी ऑक्सीजन पूरी धरती के ऊपर घूमने लग गई, एटमॉस्फेयर बनने लगा। और 300 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, ओजोन लेयर बनने लग गई। तो साइनोबैक्टीरियम के कंट्रीब्यूशन से ओजोन लेयर बनी इस धरती के ऊपर और धीरे धीरे करके मल्टी सेलुलर लाइफ यानी कि थोड़े से बड़े जीव पैदा होने लगे, प्लांट्स आने लग गए इस धरती के अंदर। अब अगर साइनोबैक्टीरियम उस टाइम पे ऑक्सीजन को ना बनाते तो शायद हम तो होते ही नहीं। और वही साइनोबैक्टीरियम धीरे धीरे जब पृथ्वी पर आने लग गए तो वो प्लांट्स के रूप में, ट्रीज के रूप में, वृक्षों के रूप में आने लगे। और वृक्षों के अंदर जो हम देखते हैं साइटोप्लाज्म, वो फोटोसिंथेसिस करके जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो ऑक्सीजन हमें मिलती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं वृक्षों को और वृक्ष क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें ऑक्सीजन मिली और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो हमारी सांस जुड़ी वृक्ष के साथ और वृक्ष की सांस जुड़ी हमारे साथ। तो हम सबकी सांसें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं बड़े ही सूक्ष्म रूप से। यदि हम देखें अपने मन को तो मन भी जुड़ा हुआ है इस पूरे विश्व के साथ। अब हम देखते हैं कंप्यूटर को, देखते हैं अब कंप्यूटर बना या पियानो बना या हारमोनियम बना या माइक जिसमें हम बोल रहे हैं, ये सब पुराने लोगों ने जितनी इन्वेंशंस करी, जितनी उन लोगों ने खोजें की, उन सब की विचारधारा, उन सब की डेडिकेशन, उन सब ने जो समर्पण भाव के साथ कार्य किया, वो सभी चलता आता हुआ अब जाके इस रूप में आया। अगर कोई व्यक्ति पियानो सीख रहा है और पियानो में अपना करियर, अपना जीवन लगा रहा है, वो सब कुछ दे रहा है क्योंकि उससे कमाई भी होती है, नाम होता है, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करता है, तो वो पियानो भी आ रहा है इतने हज़ारों साल पहले, यानी 1700 ईयर्स पहले पियानो नहीं था। तो 1700 ईयर्स पहले जिन लोगों ने मेहनत की, डेडिकेशन की, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो नॉलेज थी, जो स्ट्रिंग थ्योरी की नॉलेज थी, जो उन्हें अलग अलग रागों की नॉलेज थी, उसकी वजह से एक इंस्ट्रूमेंट आया सामने, पियानो। और जो व्यक्ति उस पियानो को बजा रहा है यानी वो उस विचारधारा से जुड़ा है। जो कंप्यूटर सीख रहे हैं या कंप्यूटर साइंस में करियर बना रहे हैं, वो अब जो बना रहे हैं वो पुरानी जो विचारधारा, इतने लोगों ने जो समर्पण किया, डेडिकेशन की, उसके कारण हो रहा है। तो हम हर तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस विश्व में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक दूसरे के साथ न जुड़ी हो। तो भगवान यदि कहते हैं कि यज्ञ की भावना से कर्म करो, निष्काम कर्म करो, इस धरती के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इस यूनिवर्स के लिए कर्म करो, मेहनत करो, तो यहाँ पर भगवान का एक एक वचन सत्य है। जब वसुधैव कुटुंबकम बोला गया यानी सब विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ा है, हम सब जुड़े हैं। हम जुड़े हैं अपने हृदय से, हम जुड़े हुए हैं अपनी सांसों से, हम जुड़े हुए हैं अपने मन से, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ज़रूरी है कि हम इस प्रकृति के लिए, इस विश्व के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए कुछ तो करें, कुछ तो कर्म करें। हम मांगते हैं भगवान से कि कामनाओं की पूर्ति हो जाए, भगवान इच्छाएं पूर्ण कर दे, परंतु क्या हमने कुछ किया इस विश्व के लिए? क्या हमने कुछ किया इस प्रकृति के लिए? क्या हमने सिर्फ पोल्यूशन लेवल बढ़ाने पर जोर दिया? ओजोन लेवल खराब हो रही है, परंतु क्या हमने उसको ठीक करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन दी? लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति क्या कर लेगा, हमारे करने से क्या होगा, दूसरा व्यक्ति को कुछ नहीं कर रहा। परंतु आप ये सोचिए, यदि पृथ्वी पर वो साइनोबैक्टीरियम यदि ना होते, एक एक साइनोबैक्टीरियम भी यदि यह सोचता कि मैं ऑक्सीजन क्यों बनाऊं, क्या ज़रूरत है और उससे आगे क्या फ़ायदा होगा, यदि वह भी ये सोचता तो कभी भी इस धरती पर जीवन नहीं होता, आप और मैं होते ही नहीं इस धरती के ऊपर। हम भगवान श्री कृष्ण को पूज रहे हैं, परंतु उनके वचनों पर अमल करते हुए इस एनवायरनमेंट के लिए कुछ कार्य किया जाए, वृक्षों के लिए कार्य किया जाए। हम वृक्ष लगाएं, अपनी तरफ से इस धरती को प्रेम दें। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। याद रखिए कि पशुओं में चेतना नहीं, हम में चेतना है, कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर डीपर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के लिए, हम परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को।
कुछ कर सकते हैं तो इस नॉलेज का यूज़ करके ज़रूर हम इस पृथ्वी को एक स्वर्ग जैसा बनाएं, सुंदर बनाएं। यदि हम सच में ये कार्य कर पाएंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सत्य कर पाएंगे। ये पृथ्वी देती है, ये आकाश देता है, जल देता है, सब दे रहे हैं, सब देवता हैं, परंतु हम मनुष्य सिर्फ लेना जानते हैं, देना कुछ भी नहीं जानते। तो अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए और वापस अपनी रूट से जुड़ते हुए, वापस अपनी जो विचारधारा है, अपने कल्चर से जुड़ते हुए गौ माता की तरफ, प्रकृति की तरफ, वृक्षारोपण की तरफ हम जुड़ें तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वर्ग जैसी धरती छोड़ कर जाएंगे। नहीं तो हम ही उपभोग कर लेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियां ऐसी ही रह जाएंगी। पुरानी पीढ़ियों ने जो किया उसके कारण आज हम हैं, हम जो करेंगे उसके कारण फ्यूचर जनरेशन होगी। तो इसलिए आज से ही आप संकल्प लीजिए कि हम इस एनवायरनमेंट के लिए भी ज़रूर कुछ कार्य करेंगे।